क्या आपने कभी सोचा है, जिस स्कूल में आप रोज पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ की दीवारों के पीछे कौन सा राज छुपा है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे स्कूल की कहानी जिसका नाम सुनकर ही बच्चों की रूह कांप जाती है। ये है सेंट मेरी हाई स्कूल और इसकी सबसे डरावनी सच्चाई छुपी है कमरा नंबर 7 में। कहानी शुरू होती है 17 साल की रिया से। रिया एक होशियार लड़की थी। उसके साथ उसका दोस्त अमन था, जो हमेशा मजाक करता था, लेकिन वो अंदर से बहुत डरपोक था। एक दिन स्कूल में नाइट स्टे कैंप का आयोजन हुआ। सब बच्चे मजे में थे, लेकिन रिया की नज़र एक बंद कमरे पर गई। उस कमरे पर मोटा सा ताला लटका हुआ था और ऊपर 7 नंबर लिखा था। अमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो अंदर चलकर दिखा। रिया को जिज्ञासा हुई और दोनों आधी रात चुपके से उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। कमरा बिल्कुल सुनसान था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगी खिड़कियां और एक पुराना ब्लैक बोर्ड। रिया ने चारों ओर देखा। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चाक से कुछ लिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे शब्द उभरे, मुझे बाहर निकालो। अमन डर के मारे पीछे हट गया। तभी खिड़की जोर से बंद हुई और कमरे में अंधेरा छा गया। अमन को अपने कान में किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, भागो यहाँ से, वरना मौत तुम्हारे पास है। तभी रिया ने देखा, कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। एक लड़का जिसकी आंखें खून से लाल थी। अमन चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रिया वहीं खड़ी थी और कांप रही थी। तभी चौकीदार रघु अंदर आया। उसने दोनों को बाहर खींचा और कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस कमरे में 1975 में एक छात्र की हत्या हुई थी। टीचरों के जुल्म और झूठे इल्जामों से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली थी। उसकी आत्मा आज भी यहाँ कैद है। रिया ने हिम्मत करके उस आत्मा से कहा, हम तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पर लिखा मिटने लगा और खिड़की अपने आप खुल गई। लेकिन जाते जाते आत्मा की आवाज आई, ये स्कूल कभी भी मेरे खून से आजाद नहीं होगा। कहते हैं आज भी रात के वक्त उस कमरा नंबर 7 से किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है और जो भी उसके पास जाता है वो डर के मारे बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेंट मेरी हाई स्कूल की शापित कहानी। याद रखिए, कभी भी किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि इंसाफ अगर इस दुनिया में नहीं मिलता तो शायद कोई आत्मा लौटकर उसे जरूर लेने आती है। हमेशा सच का साथ दें और दूसरों को इतना मत सताएं कि वो इंसाफ के लिए मौत के बाद भी भटकता हुआ नजर आए। कमेंट में बताओ, क्या आपके स्कूल में भी कोई ऐसा कोई कमरा था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था? मिलते हैं अभी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।